नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं ई कक्षा पे। आज हम एक बहुत ही गजब बात करने वाले हैं और उस बात का नाम है कक्षा 11 और उसकी इंपॉर्टेंस। मेरी बात सुनो जी, आप जिस क्लास में आ गए ना वो आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। 10वीं तक सही में मजाक ही चल रहा था। 10वीं की मार्कशीट है ना आपके किस काम आने वाली है? आपकी डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के काम आने वाली है। पढ़ाई तो अब से शुरू होने वाली है, अब से शुरू होने वाली है। मतलब आपको ऐसा कोई बोले साहब बहुत आसान होती है, ये होता है वो होता है, देखो ऐसी शुगर कोटिंग बातों का कोई फायदा नहीं है। कोई आसान नहीं है, मुश्किल काम है। और मुश्किल इसलिए क्योंकि यहां से आपके आने वाले जीवन की आधारशिला तय हो जाएगी, आप क्या करने वाले हैं वो तय हो जाएगा। और अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यही वो 2 साल होंगे जो आपका बेस तैयार करने वाले हैं। मैं किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि आपका बैकग्राउंड, आपने 11th में साइंस लिया है, आपने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है। मैं कह रहा हूं अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं जीवन में, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने आने वाले कल को आज से बेहतर बनाना चाहते हैं। उनको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, और स्पेशली अगर आप कक्षा 11 में हैं तो। कक्षा 11 में कुछ कंफ्यूजन रहते हैं साहब। कंफ्यूजन नंबर 1 कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। कंफ्यूजन नंबर 2 कोचिंग करें या नहीं करें। कंफ्यूजन नंबर 3 कोचिंग, कौन सी कोचिंग करें, ABCD इनमें से कौन सा बढ़िया है। नेक्स्ट कंफ्यूजन ये हो सकता है साहब कोचिंग तो पता नहीं टीचर कौन से ढूंढें, इससे पढ़ें उससे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि आपको पता है क्या, जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा, कक्षा 12 में पढ़ा, वो जो नोट्स बन गए, वो जो आप पढ़ने वाले हैं, वो चीजें आगे तक चलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक विज्ञान, तो भाई साहब राजनीतिक विज्ञान। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो 11वीं का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा क्या, 12वीं का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा क्या, और उसके बाद जाने वाले आगे बढ़ने वालों में कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, ज्योग्राफी अलग हो जाएगी, भूगोल बदल जाएगी, नहीं बदलेगी ना। तो सब नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अपन इन्हीं बातों को फटाफट से एक एक चीज को कवर करते हुए चलते हैं और क्या कैसे क्यों करना है उस बारे में चर्चा करते हुए चलते हैं। सबसे पहले कोचिंग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भाई साहब ये आप है ना इतने स्मार्ट हो चुके हो, इतने मैच्योर हो चुके हो, 10वीं आपने पास कर ली है, आपको पता है कि आपके स्कूल में टाइम पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक बात बोलूं क्या, मतलब 11th-12th में तो आपके स्कूल में टाइम पास ही हो रहा होगा। बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, तो आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई, मतलब हमारा तो स्कूल बढ़िया चल रहा था। तो भाई साहब ये जो स्कूल बढ़िया चल रहा था ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। स्कूल बढ़िया चल रहा है मतलब आपका टाइम पास हो रहा है, 5, 6, 7 घंटे आप जा पा रहे हैं, तो आप जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं करने वाले हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं की बात कर रहा हूं। यहां पर आपकी मृत्यु होना तय है। मृत्यु से मेरा तात्पर्य है आपको परेशानी आना तय है। तो ये आप अपने लेवल पे डिसाइड करें कि भैया वहां पर जाके मुझे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं फायदा हो रहा है तो भाई साहब अपने आप को पढ़ाई में झोंक दो। आपको लगता है साहब कि आप खुद पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर झोंक दो। देखो मैं आपको ना तो स्कूल जाने के लिए प्रमोट कर रहा हूं, ना स्कूल छोड़ने के लिए प्रमोट कर रहा हूं। सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ आप सब अपने आप को जानते हैं, आपने अपने साथ बहुत सारा समय निकाल लिया है। आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं सब आपको पता है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो सबसे पहला काम अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। बात समझ में आ रही है जी। और देखो बहुत सिंपल सी बात है, 24 घंटे का समय मिलने वाला है साहब आपको। अब आपको लग रहा है कि आप स्कूल जाके समय बिगाड़ने वाले हो, तो ये लो साहब 5-6 घंटे आप स्कूल चले गए। स्कूल के बाद अब आप बोलोगे साहब 4-5 घंटे हम कोचिंग भी चले गए। जाओ भाई जाओ, किसने मना किया है। तो 10-11 घंटे ही हैं। इसके बाद जो बचे हुए 12-13 घंटे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 12-13 घंटे किस काम में आने वाले हैं? ये 12-13 घंटे काम में आने वाले हैं साहब आपकी अतिरिक्त गतिविधियों के लिए, और दूसरा काम क्या आने वाला है? सोने के लिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम सेल्फ स्टडी। सुनो मेरी बात, इन दोनों के बाद जो बंदा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा होगा उसका मरना तय है। उसको बहुत ज्यादा समस्याएं आने वाली होती है। 11th-12th एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपने क्या किया, जैसे ही आपने छोड़ा कि यार ये कल कर लूंगा, क्योंकि क्या है सब चीजें आपस में कनेक्टेड होती है, सब सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो आपने छोड़ा सा मैं बाद में पढ़ लूंगा, तो बैकलॉग इकट्ठा होने लग जाएगा, और जितनों का बैकलॉग इकट्ठा हुआ है वो उनका मरण तय है। मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, अपने स्कूल में अपने सीनियर से पूछ लेना। आपके सीनियर्स आपको बता देंगे कि भाई यार ये गलती मत करना, क्योंकि ये ही हमेशा हम करते आ रहे हैं। अब
ये अब आपको अपने विवेक पे निर्णय लेना है। मैं जिस महत्वपूर्ण टॉपिक जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा, जिसमें मैं सबसे ज्यादा परेशान रहा, नोट्स अगर मुझे भाई जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अगर मुझे 11वीं 12वीं में पता होता ना तो मुझे दुख कम पाने पड़ते हैं। काम तो मैंने कर ही लिया अपने जीवन में, पर अगर मेरे को पता होता तो मैं दुख कम पाता। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले साहब इधर देखो, एक पन्ना अपन खींच लेते हैं। लो जी, ऐसा एक कॉपी का पन्ना होता है, बात समझ में आ रही है? ऐसा कॉपी का पन्ना होता है और उस पर ऐसा लिखा हुआ होता है। अब हमारे यहाँ पे क्या समस्या है, हमारे यहाँ पे क्या है कि भर भर के हमारे यहाँ कंजूसी भरी हुई है, तो यहां से लिखना शुरू करते हैं और यहां तक लिखते रहते हैं। ये भाई भरे हुए नोट्स है ना, किसी काम नहीं आते। ये भरे हुए नोट्स किसी भी काम नहीं आते, आप खुद नहीं पढ़ पाते। 11th 12th में एक नया कल्चर भी डेवलप हो जाता है कि साहब हम है ना रफ कॉपी लेके जाएंगे। गुरुजी ने हमें क्वेश्चन लिखाया, हम आराम से क्वेश्चन करेंगे, फिर उसको रफ कॉपी में अटेम्प्ट करेंगे। अगर हमने सही कर दिया तो उसको हम फेयर कॉपी में अटेम्प्ट करेंगे और फिर इस तरह से हमारे नोट्स बनाएंगे। 15-20 कलर के पेन ज्यादा हो गया, हाँ 2-5 कलर के पेन लेके जाएंगे। ये सब ड्रामा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक ऐसे नोट्स चाहिए जो आपके रिविजन के काम आ जाए। और दूसरा कैसे काम आ जाए, 1 साल बाद खोलूं तो भाई साहब उसको मैं पढ़ के समझ पाऊं कि हाँ यार ये चीज थी, मैंने लिखी थी, और तुरंत आप उसको रिवाइज कर पाए। पहले ना मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये देखो कितने कॉपी वाले कितने वेस्टेज करते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी कि साहब इतना कम लिखने को मिलेगा, इससे हमारा पेज जल्दी भर जाएगा। अरे भाई वो तुम कहाँ धंधे में पड़ गए, तुम कॉपी वाले का बेनिफिट, कंपनी का बेनिफिट सोचने में पड़ गए। मैं भी तुम्हारी तरह ही था, मत सोचो ऐसा। ये नहीं है, ये सब चीजें तुम्हारी हेल्प के लिए, ये सब चीजें तुम्हारी हेल्प के लिए। पॉइंट नंबर 1, यहां से यहां तक गधों की तरह नोट्स नहीं लिखना। पॉइंट नंबर 2, रफ कॉपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही कॉपी रखनी है और उसी कॉपी में प्रयोग करना है। समझना बात को। मान लो हमें यहां क्वेश्चन लिखवाया, आराम से हमने क्वेश्चन लिखा, यहां पे हमने हमारा सॉल्यूशन लिखा और आपका गलत हो गया, भाई इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, तो खुद ही की कॉपी में तो गलत हो रहा है ना, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी कॉपी में कोई झांकने ना आ रहा, चुपचाप एक लाइन मार दो। सही है, तो समझ में आ गया गलती हो गई। और आगे क्या करो, और फिर आगे वही काम करना है जो हमारे सर ने हमें सॉल्यूशन लिखाया उसको हमें लिख लेना है। ये बात समझ में आ रही है? तो इससे फायदा क्या होगा, रिवीजन करते समय पता चलेगा कि कौन सी गलती हुई थी, उस गलती को हमें क्या करना है, दोहराना नहीं है। एग्जाम में यही तो इंपॉर्टेंट होता है, क्या नहीं करना है ये आपको आना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे यार ये जो आपने बोला कि ये खाली रखो, ये बहुत फायदेमंद होता है, इस पे नहीं लिखना है, ये किस काम आता है? हमेशा नोट्स खुले खुले बनाने हैं, क्योंकि जब आप पहली बार नोट्स बना रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको कोई बहुत बढ़िया चीजें नहीं पता चल रही हो, पर जब आप आगे बढ़ रहे होंगे और दूसरा चैप्टर कर रहे होंगे तो आपको याद आएगा यार उस चैप्टर में ये बात बड़ी कनेक्टेड है, अगर ये बात मैं वहां पर भी पढ़ लूं, रिवीजन कर लूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो भाई साहब ये ना ये सेगमेंट वहां काम आएगा, ये सेगमेंट का आएगा वहां काम आएगा, एक्स्ट्रा चीजें एड ऑन करने के काम आएगा। साथ ही साथ आपने एक पेज लिख लिया, पेज समझ में आ रहा है साहब? यहां पर आपने एक सेगमेंट बना के क्या लिख दिया, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। इस पेज पे बनने वाले सारे आपके डाउट्स आपने यहां लिख दिए और क्लास में पूछने की आदत डालो। आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं, वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि इससे आपके डाउट क्लियर होंगे। समझें आपको, अगर आपने नहीं पूछा तो क्या होगा, आपने नहीं पूछा तो सिर्फ इतना सा होगा, उस क्लास में बैठे समय आपकी इज्जत बची रह जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा, दुनिया को ऐसा नहीं लगेगा कि ये लड़का या लड़की गेला है, गेली है। पर भाई साहब जब रिजल्ट आएगा ना तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये गेला है। और ध्यान रखना, पड़ोसियों के जब ताने आते हैं ना कि क्या हुआ, क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा था, अभी भी तैयारी कर रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो छोटी मोटी बातें अवॉइड करते हुए चलो, वहां पर पूछना शुरू करो, वहां पर अपने डाउट और उन डाउट्स को यहां लिखना शुरू करो। उससे क्या होगा, वही होगा वापस, क्या होगा बताओ, वापस वही काम होगा साहब। जो डाउट आए वहां लिखता गया, दोबारा रिवीजन किया तो हमारा काम हो गया। अब आप बोलोगे रिवीजन की बातें कर रहे हो, ये रिवीजन हमें नहीं आता, हमने 10th तक बस काम किया और हमारा काम हो गया। भैया 11th 12th में ना चलेगा ये बात, यहां पर तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप समझें, ऐसा कोई बंदा है क्या जिसका 11th 12th में कोर्स पूरा नहीं होता है? जो आगे बढ़ना चाह रहा है मैं उसकी बातें कर रहा हूं, जो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा उसका तो कोर्स क्या, वो तो मजे में ही है। भाई साहब आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे होंगे 11th 12th के बेस पे, तो कोर्स तो सबका पूरा होता है। इंपॉर्टेंट है रिवीजन, तो रिवीजन होगा तभी आप 8-10 बार जब आप रिवाइज कर चुके होंगे तभी आप उस पेपर में कंफर्टेबल हो रहे होंगे। तो बात समझ में आ रही है साहब? नोट्स यहां तक ही लिखने हैं। अब
जो सबसे चोर बात है वो दिमाग में आती है। नोट्स हमारे सीनियर ने लिखे हुए थे, वो हम ले लेंगे और हमारा काम हो गया, सर हमने जीरोक्स करा रखी, पहले ही सर भैया से दीदी से बात करके रखिए, वो दे देंगे। अरे भाई साहब, जीवन में सब चीजें ले लेना, नोट्स किसी के मत लेना। क्यों? क्योंकि खुद का लिखा हुआ, खुद का समझाने का तरीका, खुद के पढ़ने का तरीका वो हमेशा इंडिविजुअल होता है। 10वीं तक सब चल जाता है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, इस चैनल पे आपको बता रहा हूं, 11 12 के लिए हम भी आपको नोट्स देंगे, पर उससे पेपर पास होंगे। बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड पेपर्स में जो आने वाला है वो आपका थोड़ा कंफर्टेबली आपका रिवीजन हो जाएगा। पर आप सोच रहे हो कि आपका कुछ बेस बन जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं हो पाएगा भैया। वो कब हो पाएगा? खुद के नोट्स से होगा। किससे होगा? खुद के नोट्स से होगा। कैसे लिखना है? खुला खुला लिखना है। कैसे लिखना है? खुला खुला लिखना है। और क्या करना है? और क्या करना है? जो भी डाउट्स आए वो यहां लिखते हुए चलना है, रिवीजन की बातें यहां लिखती हुई चलनी है, मास्टर पॉइंट यहां लिखते हुए चलना है। 15-20 कलर के पेन यूज करना है क्या? नहीं करने भैया। कैसे कलर के पेन यूज करोगे? अरे मैक्सिमम 2-3। ड्राइंग का कंपटीशन है क्या? कोई रफ कॉपी लेके चलोगे क्या? कोई रफ कॉपी नहीं, कोई रफ कॉपी नहीं, बस कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी। एक भरी दूसरी लगाएंगे, दूसरी भरी तीसरी लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आप ऐसा कर रहे होंगे तो भैया आपको भयंकर मजा आ रहा होगा, भयंकर मजा आ रहा होगा। किसी पे डिपेंड ना रहें, किसी पे डिपेंड ना रहें। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बातें समझाई। साहब कोचिंग करनी है नहीं करनी है आपका अपना निर्णय है, ऑफलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ना है आपका अपना निर्णय है। ये चैनल आपके लिए हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए है। और कोई भी डाउट आएगा आप कमेंट करो, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे कि नोट्स की क्या टाइप हो सकते हैं, ये करूं नहीं करूं, डूज डोंट्स, जो आपको अच्छा लगे आप कमेंट करें, उसके ऊपर हम जरूर बात आपसे वापस कर रहे होंगे। ये बात सही है जी। स्कूल जाना है नहीं जाना है, इफेक्टिव टाइमिंग कैसे है, 11 12 की सिग्निफिकेंस क्या है। अगर 11वीं 12वीं का बेस स्ट्रांग होगा तो भाई साहब आप ही वो लोग होंगे जो IIT में जा रहे होंगे, आप ही वो लोग होंगे जो देश के बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे होंगे, आप ही वो लोग होंगे जो UPSC के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि कुछ और नया तो आने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।